तो एपिसोड की स्टार्टिंग में नारुतो कहता है क्या मतलब वो ब्लेज को डिस्ट्रॉय करने वाला है, ये तो बहुत पुरानी बात है। यामाटो कहते हैं मैं प्रेजेंट ब्लेज की बात कर रहा हूँ। नारुतो कहता है मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। साई का कोई बॉस है जो थर्ड होकागे को हेट करता था, लेकिन अब वो ब्लेज डिस्ट्रॉय करना चाहता है, इससे उसे क्या मिलने वाला है। फिर साकुरा बताती है लेडी सुनाडे थर्ड होकागे के फेवरेट लोगों में से एक थी। यामाटो कहते हैं सिर्फ लेडी सुनाडे ही नहीं बल्कि पूरा ब्लेज ही उनके रास्ते पर चल रहा है और ये डांजो को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। फिर साकुरा कहती है कहीं डांजो कुछ ऐसा तो करने की नहीं सोच रहा जैसा ओरोचिमारू ने पिछली बार किया था। फिर यामाटो कहते हैं डांजो जरूर कुछ प्लान कर रहा है लीफ ब्लेज को डिस्ट्रॉय करने के लिए, और वो भी ओरोचिमारू के साथ मिलकर। और अगर वो इस बार कामयाब हो गया तो लेडी सुनाडे होकागे पोस्ट से हट जाएंगी। फिर नारुतो कहता है इसका मतलब वो फिर से लीफ ब्लेज को डिस्ट्रॉय करने आ रहा है। साकुरा कहती है इस बार वो डिस्ट्रॉय ही नहीं करेगा बल्कि अपने हिसाब से लीफ ब्लेज को रीबिल्ड भी करेगा और उसका नया होकागे भी बन जाएगा। नारुतो कहता है इसका मतलब साई का टॉप सीक्रेट मिशन। साकुरा कहती है हाँ हो सकता है, वो ओरोचिमारू के साथ मिलना चाहता था ताकि वो दोनों मिलकर प्लान को एग्जीक्यूट कर सकें। फिर हम देखते हैं ओरोचिमारू को। काबुटो उसके पास आता है और कहता है लॉर्ड ओरोचिमारू। ओरोचिमारू कहता है हाँ मुझे पहले ही पता है कोई हमारा पीछा कर रहा है। काबुटो कहता है तो अब हमें क्या करना चाहिए। ओरोचिमारू कहता है तुम्हें पहले ही पता है तुम्हें क्या करना है। तभी काबुटो पीछे मुड़कर अपनी कुनाई से अटैक करने वाला होता है और हम पीछे देखते हैं साई को। उधर यामाटो बताते हैं मेरा क्लोन ओरोचिमारू का पीछा कर रहा है लेकिन मुझे नहीं पता उसका क्या हुआ। तभी नारुतो एक्साइटेड होकर कहता है चलो तो फिर चलते हैं, लेकिन तभी नारुतो बेहोश हो जाता है और नीचे गिर जाता है। फिर साकुरा उसके पास जाती है और उसे उठाने की कोशिश करने लगती है और सोचती है नारुतो काफी थक चुका है पिछले फाइट की वजह से। तभी यामाटो कहते हैं हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। फिर यामाटो कहते हैं नारुतो तुम चल सकते हो। नारुतो कहता है हाँ बिल्कुल, लेकिन फिर वो लड़खड़ाने लगता है। साकुरा ये देखकर घबरा जाती है, लेकिन नारुतो फिर खड़ा होता है और कहता है अगर हम ऐसे ही लीफ ब्लेज लौट गए तो अब तक हमने जो किया वो सब वेस्ट हो जाएगा। फिर यामाटो कहते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर तुम नहीं चल पाए तो हम तुम्हें वहीं छोड़कर आगे चले जाएंगे। और फिर वो सभी जंगल की ओर चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं यामाटो के क्लोन को जो जंगल की ओर जा रहा होता है। फिर उसे कुछ दिखाई देता है और हमें पता चलता है वो साई का बॉडी होता है। फिर कुछ देर चलने के बाद साकुरा का हाथ स्लिप होने लगता है जिससे वो नीचे गिरने लगती है। नारुतो उसे पकड़ने की कोशिश भी करता है लेकिन वो उसे नहीं पकड़ पाता और वो नीचे गिरने लगती है, लेकिन यामाटो सही वक्त पर आकर उसे बचा लेते हैं। फिर नारुतो उसके पास जाता है और उससे पूछने लगता है तुम ठीक तो। तभी साकुरा का हाथ दर्द करने लगता है। तब नारुतो पूछता है ये घाव कैसे हुआ। साकुरा कहती है ये ओरोचिमारू की वजह से लग गया था। फिर यामाटो कहते हैं तो ठीक है साकुरा, तुम इस टीम में अकेली मेडिकल निंजा हो तो तुम जब तक ठीक नहीं हो जाती हम यहीं रुकेंगे। फिर यामाटो कहते हैं नारुतो हमारे साथ साई नहीं है तो तुम चलो मेरे साथ और हम एक प्लान बनाते हैं। फिर हम देखते हैं साकुरा अपने घाव को हील करने लगती है। दूसरी तरफ ओरोचिमारू काबुटो से कहता है मुझे लगता है अब वो हमारा पीछा नहीं कर रहे, तुम्हारा शुक्रिया। उधर हम देखते हैं यामाटो का क्लोन रस्सी काट रहा होता है लेकिन उस पर तभी कुनाई से हमला होता है और वो जैसे तैसे बच जाते हैं। तभी हम देखते हैं नारुतो और यामाटो का। तभी उनका क्लोन उन्हें नोटिस करता है कि उन्हें साई का फेक बॉडी मिला है। तभी उनका क्लोन नोटिस करता है कि साई के बॉडी में पेपर बॉम्ब लगे हुए थे और वो देखकर उसे दूर हट जाते हैं और तभी वो पेपर बॉम्ब फट जाते हैं। फिर नारुतो कहता है कैप्टन यामाटो क्या प्लान है बताओ मुझे। कैप्टन यामाटो कहते हैं उससे पहले तुम मेरी एक बात सुनो, साकुरा का वो घाव ओरोचिमारू ने नहीं बल्कि तुमने दिया है। और ये सुनकर नारुतो शॉक हो जाता है और ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो अगर आपको नेक्स्ट एपिसोड देखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आपने पिछले एपिसोड अभी तक नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।